फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे बंदर हुआ करते थे और उन बंदरों का जो राजा था वो काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा था। और वो जो कुछ भी कहता था वो बंदर उसके आज्ञा का पालन किया करते थे, बड़ा रिस्पेक्ट करते थे उस राजा का। और उस जंगल के बाद से एक बागीचा था, उसमें आम का फल लगा हुआ था। एक बंदर आया और बताया अपने बंदर राजा से कि अपने जंगल के बाद से एक बागीचा है, उस बागीचे में काफ़ी सारे आम फले हुए हैं। ये बात सुन करके उस बंदरों के राजा को काफ़ी चिंता हुआ और उसने कहा कि सभी बंदर जाओ और आम वहाँ से तोड़ लाओ, एक भी आम नहीं बचना चाहिए। सभी बंदर गए और आम तोड़ करके लेकर के चले आए, लेकिन एक आम वहाँ बच गया था जो किसी चिड़िया के घोंसले के पीछे था। बंदरों के नज़र में वो आम नहीं आया और उस बागीचे के पास एक झरना था। उस झरने के नीचे से एक नदी बही हुई थी और उस नदी के कुछ दूर पे एक इंसानी बस्ती थी और वो आम जो बच गया था, समय बीतता गया और वो आम पक करके उस झरने में गिरा और उस नदी से बह करके उस इंसानी बस्ती के पास पहुंचा। और जो इंसानों का जो राजा था वो वहाँ नहा रहा था। उसने उस आम को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा चीज़ है। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि ये कौन सा चीज़ है। उस मंत्री ने बताया कि साहब ये आम है, ये काफ़ी मीठा फल है। तो कहा कि ठीक है, इसको काटो और खा के दिखाओ। तो सभी लोगों ने उस आम को काटा, खाया। लास्ट में जो आम बचा उसको इस राजा ने खाया तो इसको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तो कहा कि मुझे और आम चाहिए और ये कहाँ फलता है, इसका बागीचा कहाँ है, पता लगाओ। सैनिक गए, पता लगाया तो आकर के राजा को बताया कि उस जंगल पे बंदरों का राज है, वहाँ बंदर रहते हैं। तो राजा ने ये हुक्म दिया, आदेश दिया कि सभी बंदरों को ख़त्म कर दिया जाए। और ये सारी बातें एक बंदर जो था सुन रहा था। ये तुरंत भागा गया, अपने बंदर राजा से बताया कि इंसान जो आ रहे हैं हम लोगों का सफाया करने आ रहे हैं। तो उस बंदरों के जंगल के पीछे एक बांस का जंगल हुआ करता था और बीच में खाड़ी था। तो उस राजा ने कहा कि अब हम लोग इस जंगल को छोड़ करके अब बांस वाले जंगल में हम लोग रहेंगे। वो विशाल जो राजा था वो उस खाड़ी में खड़ा हो गया और सभी बंदर उसके कंधों से होकर के उस जंगल में जाने लगे। सभी बंदर पार करते गए, उस तरफ जाते गए। लास्ट का जो बंदर था वो काफ़ी बंदर राजा से जलता था। उसने क्या किया कि एक नुकीली लकड़ी ली और उस लकड़ी से उस बंदरों के राजा के सीने में चुभो दिया और वो बंदर राजा था, उसका सारा पूरा शरीर जो है खून से भर गया। तो ये कहानी जो है, ये सारा किस्सा वो इंसानी राजा देख रहा था। उसको बड़ी दया आई, उसने कहा कि वैद्य को बुलाओ, ये जो बंदर है इसको जीना चाहिए, ये काफ़ी मदद कर रहा है। तो उसका इलाज हुआ, बंदर को सही हुआ। तो उससे पूछा कि आखिर वो जो बंदर था वो क्यों तुम्हें चुभो दिया और तुम इनके लिए इतना हेल्प क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं एक राजा हूँ और मुझे हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी एक इंसानी राजा और बंदर राजा की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हमारे अंदर भी एक राजा रहता है। हमें जब भी अब हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमें एक राजा की तरह से बिहेव करना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे फ्रेंड्स या फैमिली में नहीं आनी चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम से डट के मुकाबला करना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। थैंक यू।